हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। और सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अपने को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। दे क्या रखा अपने को, कोट थीटा दे रखा है 7/8। इस क्वेश्चन को अपन सीधा करने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। अपन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। तो इसमें देखें आधार तो कितना है 7 है, लंब कितना है 8, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर 7 और लंब 8। अपने को ये देखो इसका मात्रक के रूप में भुजाएं हैं तो इनका मात्रक होना चाहिए। तो आधार है तो इसका मात्रक अपन सेंटीमीटर लेना चाहें तो सेंटीमीटर लगा दें, मीटर लेना चाहें तो मीटर लगा दो, और के मात्रक लेना चाहो तो आप के लगा सकते हो। तो आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है अपने को, करंट निकालना है। देखो आधार हो गया, लंब हो गया, करंट अपने को निकालना है। तो करंट किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो समकोण त्रिभुज में लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करंट का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इधर देखिए करंट तो अपने को निकालना है, तो यह लंब कितना है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे, और आधार कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, करंट का होल स्क्वायर बराबर, तो क्या आया, करंट का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का कितना होता है 49। तो करंट का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 कितने होते हैं 13, और 4 और 6 कितने होते हैं 4 और 6 10, 10 और 1 चले जो अपने कितने हो गए 11, तो कितना होगा 113। तो अपने को करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लिख जाएगा, रूट लिख जाएगा 113। वो भी कैसा, प्लस माइनस का। कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस का। हमेशा जो भुजा होती है वो कैसी होती है, अपनी पॉजिटिव वैल्यू होती है भुजा की, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा 113। मात्रक के रूप में क्या लिया आपने, सेंटीमीटर लिया है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। करंट बराबर कितना आया, रूट 113 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस में होती है रूट वैल्यू, तो यहाँ प्लस में क्यों लिया, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अपन ने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। अब किसकी वैल्यू निकालना है, साइन की और कोस की वैल्यू निकालना है। अभी निकालते हैं, इसको रब करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करंट। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करंट। तो साइन थीटा, लंब कितना है, लंब अभी अपने को दिया हुआ था, लंब कितना है 8 है अपना, और करंट कितना निकाला है, रूट 113। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या है, आधार
बटे करंट। तो कोस थीटा बराबर, आधार कितना है इसमें, आधार 7 है और करंट कितना है √113। ये किसकी वैल्यू आई, कोस थीटा की, ये किसकी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई। यहां तक वैल्यू अपन ने निकाल ली साइन की और कोस थीटा की। ये वैल्यू पहला वाला क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग नंबर। ये संबंध है जैसे साइन थीटा और कोस थीटा, ये संबंध अपने फर्स्ट की क्लास स्टार्टिंग की थी, उसमें अपन ने समझाया था कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है। अच्छी तरह समझा रखा है उसको। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उसको वीडियो को देख लीजिए आप। पहला पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद, कोष्टक स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद। अपोज में क्या है, बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा और ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद। ये देखो एक बार 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का अपने को ए बी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ देखो a की जगह कितना है 1 और b की जगह कितना है साइन थीटा, और यहाँ a की जगह कितना है 1 और b की जगह कितना है कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या वैल्यू आई अपनी 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 और साइन का होल स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर 1 और कोस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। एक और देखा है आपने, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब एक और देखा था आपने, क्या देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। तो यदि अपन कोस स्क्वायर की वैल्यू का मान निकालना चाहें, ये कोस स्क्वायर, तो ये साइन इधर चला जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या रख सकते हैं अपन कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। जैसे अपन साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे, देखो साइन की से वैल्यू निकालने की क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन रख सकते हैं। तो ये वैल्यू रख लेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीकरण फर्स्ट थी अपनी। तो इससे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इधर क्या रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। एक बार देखिए फिर से, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू किसकी रख देंगे साइन की और कोस की वैल्यू यहां पे रख देंगे। देखिए यहां कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। सात का होल स्क्वायर कितना होता है? गुणनचास। और √13 का होल स्क्वायर कितना होगा? √113 है, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 113 है। देखो a जैसे मान के जो 2 है ये रूट का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू को 2 बार लिखो। क्या बार लिखो? 2 बार लिखो। तो ये √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। वही मतलब है √13 को √13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √113 को √113 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 113 ही आएगा। नीचे कितना? 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 64। और √113 कितना होता है? 113। देखो ये वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे आएगी। ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो ये दोनों आपस में वैल्यू सेम है तो कट जाएंगी, ये वैल्यू इससे कट जाती है। तो क्या वैल्यू आई अपनी? 49/64। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया? 49/64। किसका आंसर आया अपना? 1 कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 49/64 अपनी वैल्यू आई है। इसका आंसर क्या आया अपना? 49/64 आंसर आया है अपना। अब ये देखो कैसे कटा है, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको खोल के बता देता हूँ आपको मैं। इम्प्लाइज देखो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, ये है तो ये वैल्यू कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। और ये 64 के पास में कहाँ आएगा? 113 आएगा। दोनों देखो मल्टीप्लाई में है और डिवाइड बाद में है नीचे, तो ये इससे कट जाता है, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो अपना क्या है? 49/64 फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, तो उसका आंसर आया 49/64। आपको समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इरेज कर देता हूं इसको। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो आप, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 7/8 है अपने पास में, 7/8। तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 7/8 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 49। और 8 का कितना होता है? 64। ये आपका इसका आंसर है। ये सबसे सीधा तरीका है, इसको सीधा उठा के रख दो यार कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। अपने को स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कोट थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। अपने को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इधर कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने को वैल्यू निकालनी थी, कोट स्क्वायर थीटा बराबर देखो कोट की वैल्यू कितनी है? 7/8। मैंने 7/8 रखा, इसका होल स्क्वायर किया, तो 7 का होल स्क्वायर 49 और 8 का कितना होता है? 64। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8 वाला। अगला क्वेश्चन है अपना 8। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। अपने को जांच ही करना है कि ये इसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं वैल्यू है। तो अपने को कंडीशन दे रखी है, कोट a की दे रखा है मान, उससे अपन क्या निकालेंगे? इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं हल, स्टार्टिंग करो। तो a कोई कोण दे रखा है तो त्रिभुज मान लेते हैं। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें
कोण बी पर है। माना कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी पर समकोण है। कोण बी पर क्या है? समकोण। इस कोण बी की जगह अपन इस कोण की जगह ये भी रख सकते हैं, ऐसे क्या लगा सकते हैं? ऐसे वाला चिन्ह लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोण। तो कोण बी पर समकोण है। कोण बी पर क्या है? समकोण। और ए पे क्या है? न्यून कोण है। और ए पर न्यून कोण है। ए पर क्या है? न्यून कोण। इसको अलग तरीके से कर रहे, इससे पहले वाला तो बस सीधा कर लिया था कर्ण मान के। यहाँ ए की वैल्यू दे रखी है तो इसको त्रिभुज मान के कर लेते हैं। दोनों सेम ही है। आगे स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं इधर। तो ये न्यून कोण है ए वाला, ये बी पे समकोण वाला है और सी ये है। तो इसके सामने का ये तो क्या हो गया अपना कर्ण, ये क्या होगा अपना लंब, और ये क्या है आपका आधार। ये देखिए अब दे क्या रखा है प्रश्न में अपने को? दे रखा है 3 कोट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में नहीं है, कोट ए बराबर कितना है? 4। तो कोट ए बराबर केवल कोट ए बराबर, तो ये मल्टीप्लाई में तो क्या चल जाएगा? डिवाइड में भाग में चला जाएगा। तो कितने हो गए? 4/3 हो गए। तो क्या हो गए? 4/3। तो कोट ए को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? कोट ए को आधार बटा लंब। तो कोट ए बराबर, तो आधार क्या है? यहाँ ए बी है और लंब क्या है? यहाँ बी सी है। तो ए बी की वैल्यू देखो, इससे निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? 4। और बी सी की वैल्यू कितनी आई? 3। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई? 3। तो इसको मात्रा के त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनमें मात्रा होगा मीटर होगी या सेंटीमीटर में होगी। ये इसको के लेना चाहो तो के ले सकते हैं, ए लेना चाहो तो ए ले सकते हैं। अपन सेंटीमीटर ले लेते हैं, अपन सेंटीमीटर लेके आए, सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो आधार तो कितना हुआ इसका? 4 सेंटीमीटर। और बीसी लंब है, ये कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ? अपने पास में क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो कर्ण को किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लगाएंगे प्रमेय त्रिभुज में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या है? AC का होल स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या है? BC का होल स्क्वायर, और आधार की जगह क्या है? AB का होल स्क्वायर। तो AC को अपने को निकालना है। तो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का कितना होता है? 16। तो AC का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होगी? 9 और 4 कितना होते हैं? 25। तो AC बराबर, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? √25। वो भी कैसा? प्लस माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं कभी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती, क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर राइट करते हैं यहाँ पे। AC बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का, ये देखो √25 हुआ, तो इसका √25 का रूट निकालेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। तो कितना हो गया? 5 प्लस माइनस। तो AC बराबर कितना आ गया? प्लस का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि
त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो क्या हुआ, ये एक बार फिर से देखिए, AC का होल स्क्वायर बराबर 25 हुआ। तो AC का देखो, इसका होल स्क्वायर उठाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, वो भी कैसा, प्लस माइनस का। तो बताओ 25 का रूट कितना आता है, 5 आता है, तो प्लस माइनस। तो AC की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 5। तो आपको ये ध्यान में होगा कि त्रिभुज की वैल्यू होती है ना, त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती नहीं है। तो AC बराबर कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अपने पास में करंट भी आ गया, ध्यान में रखा था लंब, अपन tan की और cos की और sin की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट कितना आया अपना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखे, tan निकाल लो पहले। तो tan A न्यून कोण है, ये वाला ये वाला। तो A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब की जगह क्या है, BC और आधार की कितनी है, AB। तो tan A की वैल्यू क्या होगी आपकी, 3/4। ऐसे किसके निकालने, cos की। cos A की वैल्यू क्या होती है, cos बराबर होता है आधार बटे करंट। आधार देखो AB है, करंट क्या है, AC है। तो cos A इक्वल वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू, तो आधार कितना है 4 और AC की वैल्यू कितनी आई 5। तो 4/5 ही किसकी आ गई, cos A की वैल्यू। अब किसके निकाले, साइन की। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे करंट। तो लंब बटे करंट, तो साइन A लंब की जगह यहाँ देखो, लंब कितना है यहाँ पे 3 है और करंट कितना है 5। तो साइन A की वैल्यू कितनी आई, 3/5 अपनी वैल्यू आई साइन A की। तो tan A की वैल्यू निकाल ली, cos A की वैल्यू निकाल ली और sin A की वैल्यू निकाल ली। अब कौन सा संबंध, पहले ये संबंध लेते हैं फिर ये वाला। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, एक बार इरेज कर देता हूँ कंप्लीट को मैं। इन तीनों की वैल्यू इधर लिख लेते हैं अपन। tan A बराबर कितनी वैल्यू आई, 3/4 और sin A बराबर वैल्यू कितनी आई, 3/5 और अपनी cos A की वैल्यू कितनी आई अपनी 4/5। ये वैल्यू रख लेंगे अपन सीधा। अपना क्या है, ये अपने को इसका मान निकालना है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी। ये क्या है, LHS पार्ट है, तो LHS लिख दो। LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A। पहले tan स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं अपन। इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है, 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकालेंगे बराबर, देखो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16 बटे 1 का 1, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16। तो यहाँ 16 लघुत्तम आए ऊपर, तो इसके ऊपर कितने आएंगे 16, 16 एकम 16 और इसके ऊपर कितना आएगा 1, तो इसके ऊपर तो 16 आए और इसके ऊपर कितना आएगा 1, तो 9 एकम 9। तो यहाँ लघुत्तम भी कितने आए 16, तो इसके ऊपर कितने आएंगे 16, 16 एकम 16 और ये 9 एकम 9, तो ये प्लस का 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो 16 से तो 16 कट जाता है
वैल्यू कितनी बनती है, 16 में से 9 गया तो ये बता रखा है, नीचे आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, दोनों आपस में कैंसिल। 16 में से 9 गया तो कितना बचा अपना, 16 में से 9 जाएगा, मतलब कितना बचेगा अपने पास में, वैल्यू कितनी आएगी, 16 में से 9 जाएगा तो यह नीचे वैल्यू लिखते हैं, ये तो कितने हो गए नीचे, तो 25 हो गए अपने पास में। 16 प्लस 9 कितने हो गए, 25, और 16 में से 9 जाएंगे तो अपनी वैल्यू कितनी बचती है, 7। तो कितने आए, 7/25। किसकी वैल्यू आई है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 7/25 वैल्यू आई है अपनी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब किसको लेके चलेंगे, 1 इस देखो cos a माइनस sin a स्क्वायर a की वैल्यू को लेके चलेंगे। यहाँ RHS लिख दो, RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो sin की वैल्यू कितनी है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4/16, 5 है तो इसका होल स्क्वायर, 4 का तो कितना हुआ 16, 5 का कितना हुआ 25, तो 3 का कितना हुआ 9 और 5 का कितना हुआ 25। अब हम लघुत्तम लेते हैं, तो नीचे लघुत्तम कितने आए, 25, तो इसके ऊपर कितना आएगा 1, 16 एकम 16, इसके ऊपर भी कितना आएगा 1, तो 9 एकम 9, तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 7, तो 7/25। देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, sin स्क्वायर a माइनस सॉरी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आई है, 7/25, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आई है, 7/25। दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो अपन लिख सकते हैं आगे नीचे कि LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। LHS बराबर RHS हो गया, तो इधर वैल्यू इधर लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है, बराबर है, तो ये बराबर है, बराबर क्या है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो मतलब LHS बराबर RHS, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम आ गई, तो ये मान इसके बराबर है, नहीं है, मान क्या है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।